हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। और हम लोग का टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, समझ में आए होंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को भी शेयर कराइए। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके बारे में। कहने के लिए फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन फॉर्मूले आए कैसे उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है गॉफ। गॉफ में जी क्या होता है? वो एफ का इनवर्स होता है, यानी आप एफ इनवर्स ऑफ एफ बी इसको लिख सकते हो। और गॉफ की वैल्यू कितनी निकल के आती थी? अगर याद होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन में एक्स निकल करके आती थी। तो बच्चों ये भी तो यही लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए? एक्स निकल के आनी चाहिए। लेकिन यहां एक शर्त होती थी, वो शर्त ये होती थी कि एक्स जो होता था वो उस डोमेन का होता था। यहां पर क्या है, एक्स का जो डोमेन है वो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू अगर आप लोगे, जो कि हम लोग ने इनवर्स के लिए लिया था, तो फिर इसकी वैल्यू एक्स होगी। लेकिन अगर ये डोमेन आपने कुछ और ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है, आप कोई और ब्रांच भी चूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ब्रांच बदलोगे ना, वैसे वैसे वो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू अलग अलग देगा। अब वो एक्स नहीं देगा। तो कैसे ये सब हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने एक काम किया, मैंने एक लाइन बनाई, उस पर एक्स की वैल्यू लिख लिया। मिड में 0, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री एंड 5 पाई बाय 6 इज 150 डिग्री। इसी तरह से निगेटिव में इधर मैंने ले ली। अब मैंने इस पे साइन फंक्शन लगाया, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2 आएगी। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी। अच्छा, इसको पहले लिख लो, पाई बाय 6 फिर पाई बाय 4। तो पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, पाई बाय 3 भी आएगा, √3/2 आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह इधर आओगे तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू, यहां भी एक काम करो, इसको कर लेते हैं 6 और इसको कर लेते हैं 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये वैल्यू आ जाएगी -1/√2 और माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1। जब हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ली है अभी, तो ये आया है। ठीक है, अब जरा मैं इस पर जो साइन की वैल्यू आई इस पर इनवर्स लगाता हूं। तो साइन की पहली वैल्यू क्या है? 1। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 2। यानी इससे हम लोग यहां पहुंच गए। तो कहां से कहां पहुंचे? जब हमने लिया एक्स की वैल्यू कितनी ली? पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 कितना हुआ? 1। और फिर इस पे इनवर्स फंक्शन लगाया तो साइन इनवर्स 1 कितना हुआ? पाई बाय 2। यानी पाई बाय 2 से मिला पाई बाय 2। यानी कि हमें एक बात क्लियर हुई कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2 होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाय 2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x बराबर पाई बाय 4 लिया, इस पे मैंने साइन फंक्शन लगाया तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब इस पर इनवर्स फंक्शन लगाओ तो साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होगी? पाई बाय 4 की वैल्यू होगी। पाई बाय 4 लिया और पाई बाय 4 मिला, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 4। बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप 0 लोगे तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। माइनस पाई बाय 6 लोगे तो यहां पर भी क्या मिलेगा आपको? माइनस पाई बाय 6 मिलेगा। ये सब वैल्यू सेम मिलेंगी आपको। कहां तक? माइनस पाई बाय 2 तक यही वैल्यू आपको मिलेंगी। लेकिन इसके बाहर अगर कोई वैल्यू लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने 2 पाई बाय 3 ली, तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से तो ये लग रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 पाई बाय 3, क्योंकि ऐसा हो जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन के अंदर जो लिखा है वही आंसर आ रहा है, तो यही आंसर आएगा। यही गलती सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, वो डायरेक्ट इसको 2 पाई बाय 3 लिख देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब इसको चेक कर लो। अभी देखो, जैसे तुमने 2 पाई बाय 3 लिया, तो 2 पाई बाय 3 का मतलब हो गया आपके पास, यहां पर साइन फंक्शन लगाओगे 120 पर, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों? इसकी वैल्यू निकल के आएगी √3/2। साइन 120 की वैल्यू √3/2। अब तुमने √3/2 पे इनवर्स फंक्शन लगाया, तो साइन इनवर्स √3/2 लगाओगे तो क्या आएगा बताओ? निकल के आएगा पाई बाय 3। 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू 2 पाई बाय 3 नहीं है, ये गलत है। सही आंसर क्या हुआ? पाई बाय 3। इसका मतलब क्या हो जा रहा है बच्चों कि तुम जब इसके बाहर जा रहे हो ना, -π2 से π/2 में तो यही वैल्यू आ रही है -π2 से π/2।
लेकिन इसके बाहर जा रहे हो तो भी ये वैल्यू आ रही है, तुम 150 लेके देख लो। जैसे साइन 150 की वैल्यू आप लोगे तो साइन 150 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 साइन 150 की। तो साइन 150 की वैल्यू को अगर देखें यह है 1/2, और 1/2 का साइन इनवर्स फंक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, π/6। इसका मतलब ये होगा साइन इनवर्स साइन 5π/6 इज इक्वल टू 5π/6, नहीं π/6। तो भैया कभी तो ये जो वैल्यू है यही आ जा रही है और कभी जो है कुछ और वैल्यू आ जा रही है, ये कैसे चेक करें हम लोग, ठीक। तो इसके लिए समझते हैं हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो आगे ऐसे चलता चला जाएगा। आपको 10π/6 भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है आगे, आप कहां तक की वैल्यू याद करोगे। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि कैसे इस सवाल को करें। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा हमें। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स के अंदर अगर कोई चीज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है तो फिर इसका आंसर x ही आता है। लेकिन अगर ये अंदर की चीज कुछ और हो जाए तो आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, वो हमें देखना है। तो एक काम करते हैं, मैंने भी साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये वैल्यू हमारे पास π/2 है, ये वैल्यू हमारे पास पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, और ये आपका 4π है, और ये 7π/2 है। इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं। लेफ्ट में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये -π/2 है, दिस इज -π, दिस इज -3π/2, दिस इज -2π, दिस इज -5π/2, दिस इज -3π, दिस इज -7π/2, ठीक। अब ये तो हम लोगों को एक बात पता चल गई है कि अगर -π/2 से ये कर्व का आएगा बच्चों, ये कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। हम लोग किसका बनाने जा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो जो ग्राफ बनाने का बेसिक है उसी से चलते हैं जरा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का बेसिक हमारा क्या होता है जरा देखते हैं। y x और y, x बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तो इसमें पुट करो, x बराबर अगर 0 लिया तो साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0। वैसे भी अगर इनके बीच के आप कोई एंगल लोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, वही निकल के आएगा, यानी 0। चलो x बराबर π/2 ले लेता हूं, तो रखो जरा x बराबर π/2, तो साइन π/2 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, फिर π/2 आ जाएगा, π/2 हो गया। वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था कि इनको लेकर के और इनके बीच कोई भी वैल्यू रखोगे तो वही आंसर निकल करके आएगा। इसी तरह से अगर मैं -π/2 रखूंगा तो -π/2 ही निकल करके आएगा। चलो ये 3 पॉइंट जरा बना लेते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है इसकी, यानी ये +1 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, -1 रहा होगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि π/2, भाई इधर तो π/2 ये है, लेफ्ट में -π/2 ये, अगर मैं आपसे कहूं y पे π/2 कहां होगा, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। π/2 यानी 3.14 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 1.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। यानी अगर मैं π/2 बनाऊं तो वो -1 के इधर नीचे बनेगा कहीं, और अगर इधर π/2 बनाऊंगा तो 1 के थोड़ा ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वैल्यू आ रही ना बच्चों y में, इसलिए मैंने बनाया। ये -π/2 है। अब जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 0, यानी एक पॉइंट तो ये हो गया। x बराबर π/2 तो y बराबर π/2, तो x बराबर π/2 और y बराबर π/2, यानी ये वाला पॉइंट हुआ ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हुआ। और x बराबर -π/2 तो y -π/2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। सही है ना। इन तीनों पॉइंट को मिला दो। किस कर्व से आप लोग मिलाएंगे बच्चों, भाई इसी कर्व से मिलाएंगे। ये देखो ना, y बराबर x आ रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो इसको मैं मिला देता हूं। ये कुछ कर्व जो गया वो ऐसे गया, अभी दिखेगा आपको, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का पार्ट इसका। अब ये -π/2 वाली लाइन है ऐसे, और ये π/2 वाली लाइन जा रही है ऐसे ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा, पाई अगर मैं रखता हूं, x बराबर पाई रखता हूं, अगर मैंने x बराबर पाई रखा
तो क्या हो जाएगा, देखो साइन पाई होता है 0, साइन इनवर्स 0 यानी कि 0 रखा, पाई आया 0, पाई नहीं आया, है ना, यही तो हमें सीखना है। तो आया कितना 0, तो पाई कॉमा 0 एक पॉइंट हो गया। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कर्व ड्रॉ करना है, यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, पाई बाई 2, 1। चलिए ठीक है, तो ठीक, x बराबर अगर मैंने पाई ले लिया तो y बराबर कितना है 0, यानी कि ये हो गया। अगर मैं ले लेता हूं x बराबर 3 पाई बाई 2, x बराबर कितना ले लेता हूं बच्चों 3 पाई बाई 2, तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, हम लोग यहां रखेंगे 3 पाई बाई 2 इज 270, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 पे जो वैल्यू आएगी हमारी वो हम लोग, हाँ, तो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी हो गई इसकी, -1 हो गई, और साइन इनवर्स -1 आप देखोगे तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, यानी माइनस पाई बाई 2 हो गया, यानी एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, और एक पॉइंट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, जब आप इतना पार्ट ले रहे हो माइनस पाई बाई 2 से इतना वाला पार्ट, तो एक पॉइंट ये भी तो आपके पास है, कौन सा पॉइंट, x बराबर पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, पाई बाई 2, यानी एक पॉइंट ये भी है आपके पास। तो इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ये कर्व बन गया हमारा, ठीक है, सॉरी नीचे तक आएगा ये, यहां तक नहीं, ये ऐसे, क्योंकि जो हमारा पॉइंट आया है 3 पाई बाई 2 पे वो क्या है, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यहां पर है, इस जगह पर है, ठीक है, यहां तक आ गया ये। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ऐसे आएगा ये, इसको ध्यान से समझ लो बच्चों, क्योंकि अब काम खत्म होने वाला है। हमने माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच के लिए कर्व बना दिया, किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। साइन x जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये जो ऐसे बना है ना ब्लैक वाला, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक इंटरवल के बाद ये रिपीट करता रहता है, जैसे कि देखो आप चेक करो, बस इतना है आपके पास ओरिजिनल, बाकी तो सब क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गया ना। तो ये इंटरवल कितना होता है बच्चों, ये इंटरवल होता है 2 पाई, तो 2 पाई इसका पीरियड है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिसके बाद फंक्शन जो है रिपीट होने लगे हमारा, तो पीरियड हो गया इसका 2 पाई। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई ही होगा, और 2 पाई क्या, वो रिपीट करेगा। तो आप देखो जरा माइनस पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच अगर गैप देखोगे ना, तो ये गैप कितना है, 2 पाई का है, ठीक है भाई। 3 पाई बाई 2 यहां है और 1 पाई बाई 2 यहां, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई। यानी कि अगले हिस्से में जो कर्व बनेगा तो वो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, चाहो तो रिपीट करते चले जाओ। तो मैं अब इसको रिपीट करते हुए एक कर्व बना देता हूं। चलिए, तो जो कर्व आपका बनेगा अगले हिस्से का बनेगा 3 पाई बाई 2 से कहां तक बनेगा बच्चों, बनेगा 7 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 के बीच में बनेगा हमारा कर्व। तो अब जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे बना दिया, तो देखो ना, यहां ये पाई से जा रहा था, अब की बार 2 पाई से जाएगा, और 5 यहां पाई बाई 2 के ऊपर था, 3 पाई बाई 2 के नीचे था, तो 5 पाई बाई 2 के ऊपर होगा और 7 पाई बाई 2 के नीचे होगा, और 3 पाई से जाएगा। रिपीट कर दीजिए ऐसे। और आप चाहें तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, आप x बराबर रख दो 2 पाई, x बराबर रख दो 2 पाई, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 0, यानी एक पॉइंट आपको ये मिल गया। आप x बराबर रख दो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी पाई बाई 2, तो एक पॉइंट ये मिल गया। तो इनको मिलाते हुए लाइन खींच देना, इस तरह से ये खींच देना। तो अब ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। तो हमने बना लिया 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 तक का साइन इनवर्स साइन x। इसी तरह बच्चों जो लेफ्ट साइड का हमारा कर्व है उसमें भी हम लोग बना सकते हैं। तो इतना इंटरवल आप देखोगे तो ये फिर 2 पाई है, या आगे भी मैंने 2 पाई में ही रिपीट मारा है। अब ऐसा ही कर्व इसमें भी बन जाएगा, एक बिल्कुल कॉपी हो जाएगा। तो थोड़ा आप लोग अच्छा सा बनाना, मेरा थोड़ा रफ हो गया डायग्राम, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये कर्व हो गया। इसी तरह अगले का आप बनाओगे तो आगे का भी कर्व बन जाएगा हमारे पास। देखो ये कर्व जितना है ना पाई से रहेगा, 2 पाई से रहेगा, अब की बात 3 पाई से जाएगा, ठीक।
और इधर आओगे तो 4 पाई से जाएगा, वो जगह नहीं है मेरे पास, ये 0.4 पाई होगा, ऐसे जाएगा। तो हम लोग ने इतना सारा कर्व बना लिया है। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व है। अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कर्व जो है कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये कर्व जो है ना वो कुछ ऐसा बना हुआ है ना, इस टाइप से बना हुआ है। इधर भी ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब या तो आपको ये याद होना चाहिए, नहीं तो जैसे मैंने बनाया बस एक बनाया मैंने दिमाग ला के, बाकी सब मैंने कॉपी मार दी। अब ये जो है ये हमारा पॉइंट क्या था, -π/2, ये क्या था π/2, ये क्या था हमारा पॉइंट, इसको ध्यान से देखें अगर, ये था 3π/2 वाला। ठीक है, ये था हमारे पास 3π/2। x की वैल्यू यहां पर -π/2 से π/2 तक है, और इतने में x की वैल्यू π/2 से 3π/2 तक है। बहुत ध्यान से देखो जरा, इसका तो हमें इक्वेशन मालूम है। क्या है बच्चों इसकी इक्वेशन, y बराबर x। इसकी इक्वेशन कैसे पता चले, यहां y बराबर कितना है, यही हमारा मेन काम है। इसकी इक्वेशन कैसे पता चले, तो बड़ा आसान है। जरा मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या है, ऊपर से देखो ये वाला पॉइंट है π,0। क्या पॉइंट है ये, π,0। और थोड़ा ध्यान से बताओ तो ये वाला पॉइंट क्या हमारा, जो नीचे वाला पॉइंट है, तो इसमें x कितना है 3π/2 और y कितना है -π/2, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3π/2, -π/2। ठीक है बच्चों, अब मैं कह रहा हूं मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अरे तो बड़ा आसान है भाई, तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए इस लाइन पे कि नहीं, तो लाइन की जो 2 पॉइंट फॉर्म है y - y1 = y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं। जरा देखो, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा y - x1 y1, इस पॉइंट को ले रहा हूं, y - 0 = y2 - y1, यानी -π/2 -0 -π/2 अपॉन x2 यानी 3π/2 - पाई इंटू x - x1। x1 हमने क्या माना था, पाई माना था। तो इसको सॉल्व करते हैं तो y बराबर है -π/2 और नीचे आ जाएगा आपके पास π/2 x - पाई, ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, पाई माइनस x, यानी यहां पर y बराबर कितना हो गया, पाई माइनस x, और y क्या था, साइन इनवर्स साइन x। तो देखो बच्चों हम लोग एक्चुअली क्या निकालते जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा, अभी बड़ा मजा आने वाला है सवालों में हम लोगों को। देखो जरा, अब हमने ये चेक कर लिया कि जब x की वैल्यू है कहां से कहां तक, y बराबर साइन इनवर्स साइन x बराबर बराबर x, कब y बराबर x कब है, जब x लाई कर रहा है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। और जब अगला इंटरवल हमने लिया कहां से कहां तक, π/2 से हमने ले लिया 3π/2, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू जो आई वो y बराबर कितना आया, पाई माइनस x आया। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू बताइए, तो π/4 इस इंटरवल के बीच में आता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 ही हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू बताइए, तो 2π/3 इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो इसमें आएगा नहीं, -90 से +90 है, तो ये 120 कहां पहुंचा, वो इसमें पहुंचा π/2 से 3π/2 वाले में, तो उसमें आंसर क्या था, पाई माइनस x, तो x कितना था 2π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस x, यानी पाई माइनस 2π/3, यानी फाइनल आंसर हो गया π/3। कुछ समझ में आया दोनों में फर्क। अब तुमसे कहा जाए और वैल्यूज के लिए, तो वो भी बताता हूं जरा मैं आपको। चलिए बच्चों, तो ये हमारा ओरिजिनल कर्व था जो हम लोगों ने बनाया था। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है, तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3π/2 है ना, 3π/2, और नीचे वाली जितनी वैल्यू वो तो सब -π/2 ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3π/2 -π/2 आ गए। ठीक, अगर मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए x की वैल्यू देखो कितनी है, 5π/2,
ठीक है, और ऊपर वाली जो हाइट है वो कितनी है, π/2 हर एक की, तो 5π/2 π/2। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट में लिखना होगा तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -π/2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3π/2 π/2, क्योंकि ऊपर π/2 है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक, अब मेरा एक सवाल है, जैसे आपके पास दे दिया कि भाई साइन इनवर्स साइन 5π/4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी जल्दी में 5π/4 मत लिख देना, पहले चेक कर लो ये 5π/4 किस इंटरवल में आ रहा है। तो 5π/4 को अगर चेक करोगे ना तुम लोग तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कोशिश ये करना यहां पर जो हम लोग लेते हैं वो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, यानी π/2 के टर्म्स में लेते हैं इंटरवल। तो जो भी एंगल दिया उसको π/2 के टर्म में सोचना ये कहां पर होगा। तो π/2 के टर्म में अगर हम लोग इसको सोचें तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 5/2 π/2, यही तो हुआ ये, और 5/2 कितना होता है 2.5 π/2। इसका मतलब कितना हो गया ये कि 2π/2 से तो बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू कहां लाई करेगी अगर हम लोग चेक करें तो एक तो ये तरीका हो गया 2.5 π/2, तो यानी कि 5π/2, सॉरी कितना हो गया ये भाई 5π/2। इसकी वैल्यू देख लो, चलो एक बार ऐसे देख लो, 5π/4 की वैल्यू कितनी होती है 5 × 45 यानी 225 डिग्री। अब 225 डिग्री कहां कहां किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा π/2 से 3π/2 के बीच में, ये 90 और ये कितना होता है 270 इसके बीच में। और मैंने कहा ना आपको π/2 और 3π/2 या 3π/2 और 5π/2 इनके बारे में ऐसे सोचना है। तो ये वैल्यू लाई कर रही है π/2 से 3π/2 के बीच में, और जब π/2 से 3π/2 के बीच में होता है तो हमारा आंसर क्या होता है π - x, यानी इस सवाल का आंसर होगा π - x की जगह कितना था 5π/4, तो 5π/4 कितना आ जाएगा -π/4। दिस इज योर आंसर। आया समझ में कि नहीं आया। अभी मैं कह देता हूं कि 7π/4 की वैल्यू बताइए जरा, साइन इनवर्स साइन 7π/4, चलो अपने आप करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर होगा इसका, जल्दी करो। हाँ भाई देखो 7π/4 के लिए कैसे होगा, 7π/4 को अगर देखें तो 7 × π/4 कर लो, 7 × π/4 यानी 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। ध्यान से देखो 315 डिग्री कहां इस पे लाइन पे लाई करेगा, लमसम सोच के देखो, ये कितना है π/2 × 3 यानी 270, ये 270 है, और ये कितना है 5π/2 यानी ये 450 है। हाँ तो ठीक है, यानी इस लाइन पर ही कहीं लाई करने वाला है इनके बीच में। तो इस लाइन पर y बराबर क्या होता है, जैसे इस लाइन पर y बराबर क्या होता है, इस लाइन पर y बराबर x होता है, और इस लाइन पर y बराबर π - x होता है, इसी तरह इस लाइन पर y बराबर क्या होता है। तो अब देखो ये है सवाल तुम्हारा, तुमने 315 डिग्री का पता लगाना है या 7π/4 का पता लगाना है, तो तुमने पहले तो ये चेक किया ये है, अब यहां पर y बराबर तुम्हें निकालना होगा, यानी इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। तो तुम्हें पॉइंट तो पता ही है, ये वाले पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 2π, 0, और ये वाला एक पॉइंट है 5π/2, π/2, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से। तो चलो निकालते हैं, तो y - y1 इज इक्वल टू, यहां लेता हूं x - x1, और यहां y2 - y1, तो ये ले रहा हूं y2 - y1 यानी π/2 - 0 अपॉन x2 यानी 5π/2 - x1 यानी कि 2π, ये आया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों π/2 अपॉन, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये भी π/2 आ जाएगा, x - 2π, तो y बराबर कितना आ गया x - 2π, यानी इस लाइन पर होता है y बराबर x - 2π। तुम चाहो तो पहले से ये सारी वैल्यू निकाल के याद कर लो, और चाहो तो सवाल के हिसाब से निकाल लेना, एक से ज्यादा सवाल थोड़ी आएगा। तो ये हो गया, यहां से पता चल गया मुझे कि जो 7π/4 है ना वो कहां कहां किस किस के बीच में लाई कर रहा है बच्चों, ये लाई कर रहा है हमारा 3π/2 से 5π/2 के बीच में, और इस केस में y बराबर साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू होती है वो कितनी निकाली हम लोगों ने, वो होती है x - 2π। तो हमारा x कितना था यहाँ पर 7π/4 हमारे क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा 7π/4 - 2π। तो ये हो गया यहां से माइनस का π/4 इज योर आंसर।
आया समझ में? और देखते हैं एक दो सवाल इसके ऊपर करके हम लोग जरा जल्दी से। तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज 30, 30 इंटू 7 यानी 210 डिग्री हुआ ये। अब 210 डिग्री ढूंढो जरा कहां पर होगा। 210 डिग्री होगा पाई बाय 2 यानी 90 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। आपको हमेशा पाई बाय 2 टाइप के इंटरवल देखने होंगे, जैसे या तो ये इंटरवल देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में नहीं लाई कर रहा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है? y बराबर, इसके लिए अच्छा आंसर मैंने लिखा नहीं था, ये तो इसका आंसर लिखा हुआ बच्चों, इस वाले के लिए लिखा हुआ है। इसके लिए होता है y बराबर पाई माइनस एक्स, अभी निकाला था ना। तो यहां पर सीधे आंसर हो गया इसका पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस 7 पाई बाय 6 यानी कि माइनस पाई बाय 6 इज योर आंसर। देखो कितनी जल्दी हो गया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि मुझे ये सब पता है कि y बराबर एक्चुअली क्या होता है किस इंटरवल में, ठीक है। चलो एक सवाल देखो, ये भी बड़ा अच्छा सा है। साइन इनवर्स साइन माइनस का 600 डिग्री, अब ये ऐसे लिख के आ गया। ऐसे लिखा होता था तो आराम से पहचान लेते थे कहां पर है, बस इसमें भी वही काम करना है। तो पहले इसको रेडियन में चेंज करो, ये रेडियन में होता है ना एंगल, पहले से रेडियन में चेंज करो। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 10 3 ये आ गया 10 पाई बाई 3, इतना आ गया 10 पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 वो भी माइनस का, तो इस साइड ढूंढो कि 10 पाई बाई 3 जो होगी वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है चलो, माइनस 10 पाई बाई 3 कहां लाई करेगा जरा सोचो। जैसे ये 600 डिग्री है, इसकी वैल्यू जरा कितनी होगी? ये माइनस 450 होगा, और ये माइनस 540 होगा, और ये होगा माइनस 7 पाई बाई 2 कितना हो गया? माइनस 630, 90 इंटू 7, बस मिल गया हम लोगों को। माइनस 630 तो चाहिए था, 600 चाहिए हमें, तो ये यहां और यहां के बीच में आ रहा है। और ये क्या है? माइनस 7 पाई बाई 2 और माइनस 5 पाई बाई 2, यानी कि जो हमारे पास इस बार x है, इसको मैं x मान लेता हूं। ये जो x हमारा आ रहा है, ये अब की बार बच्चों आ रहा है किस किस के बीच में? माइनस 7 पाई बाई 2 और माइनस 5 पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता है कि जब इस लाइन पर आता है तो y बराबर क्या होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अरे भाई बड़ा आसान है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस 5 पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस का 3 पाई कॉमा 0। बस 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, y बराबर आ जाएगा। उस हिसाब से इसको हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो वो अभी मैं लाइन की इक्वेशन निकाल के आपको बता दे रहा हूं क्या आएगी। तो बच्चों इसकी इक्वेशन जो आएगी वो तुम लोग निकालना, वो आएगी माइनस एक्स माइनस 3 पाई। तो x हमारा कितना है? वहां 600 डिग्री मत रखना, यहां पर हम लोग ऐसे रेडियन में वैल्यू रखते हैं। जितने ये फॉर्मूले हैं ना, जैसे पाई माइनस एक्स या एक्स, ये सब रेडियन में फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 10 पाई बाई 3 में चेंज कर लिया था। तो यानी कि हमारा जो एंगल है माइनस 10 पाई बाई 3 या 600 डिग्री, वो लाई कर रहा है इस बीच में, और उस बीच में y बराबर क्या होता है? x माइनस एक्स माइनस 3 पाई, यानी हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स, कितना था? माइनस 10 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई। तो यहां से आंसर क्या हो? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से हो गया 10 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 3 इज योर आंसर। एक सवाल और देखते हैं जल्दी से इसी टाइप का हम लोग। अब ये थोड़ा अजीब सा सवाल है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10। ये 10 रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले डिग्री में लिखा था तो रेडियन में चेंज किया था, ये ऑलरेडी रेडियन में, इसको मत चेंज करना। तो ये 10 रेडियन कितना होता है? जैसे इसका मतलब ये है कि ये लमसम ये लिखा है, जैसे साइन इनवर्स साइन 3 पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो, तो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 3 9.42 हो जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन 9.42, ये और ये चीज सेम है। इसी तरह 10 भी लमसम 3 पाई के करीब ही होगा ना बच्चों, ध्यान से देखो कितना होगा ये। 10 की अगर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, चेक करते हैं जरा, ये कहां से कहां तक लाई करेगा। पाई बाय 2 हमारा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 में तो नहीं लाई करेगा, पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई? ऐसे चेक करो, पाई बाय 2 3.14 डिवाइडेड बाई 2,
तो 1.57 और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 3 इंटू 1.57 4.71, इसके बीच में तो ये लाई नहीं कर रहा, यानी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में नहीं लाई कर रहा। 3 पाई बाय 2 से देखते हैं 5 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, तो 5 पाई बाय 2 की वैल्यू 5 इंटू 1.57 तो वो 7.85, यानी इसमें भी लाई नहीं कर रहा। ठीक है 5, अब इसमें देखते हैं 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 वाले में, तो 7 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो रही, 7 इंटू 1.57, ये आ गया 10.99, मिल गया। इसी के बीच में तो लाई कर रहा है, ये वैल्यू थी 5 पाई बाय 2 की और ये वैल्यू थी 7 पाई बाय 2 की, और 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 के बीच में अगर होता है तो अगेन हम लोग ने इक्वेशन नहीं निकाली हुई है, लेकिन जब इसकी इक्वेशन तुम निकालोगे, 2 पॉइंट है ना, यहां पर पॉइंट क्या है हमारे पास 7 पाई बाय 2 कॉमा नीचे की साइड कितना है माइनस पाई बाय 2, और ये पॉइंट कितना है 3 पाई कॉमा 0, तो इसकी इक्वेशन जब निकालोगे तो आएगी y बराबर 3 पाई माइनस x, ये निकल करके आता है इसकी इक्वेशन। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, जब ये 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 के बीच में रहा, ये x है, तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो गया 3 पाई माइनस x, यानी 3 पाई माइनस 10 इज योर आंसर।